प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पद है ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण शीर्षक से लिया गया है। तो इसमें कुछ रहस्यवादी भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है इस पद के माध्यम से। तो इसको एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। विश्व के पलकों पर सुकुमार, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको कौन। मौन। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। सघन मेघों का भीमाकाश, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार। दीर्घ भरता समीर नहीं श्वास, दीर्घ भरता समीर नहीं श्वास। प्रखर झरती जब पावन धार। न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ भी आए हुए हैं। तो इन कठिन शब्दार्थों को मैं बता देता हूँ। स्तब्ध ज्योत्सना, ये शब्द है स्तब्ध ज्योत्सना। तो इसका मतलब है चांदनी से खिली हुई सुनसान रात्रि। चांदनी से खिली हुई सुनसान रात्रि। चांदनी से खिली सुनसान रात्रि। स्तब्ध ज्योत्सना किसे कहते हैं? चांदनी से खिली हुई सुनसान रात्रि को, जो एकदम शून्य में पड़ी रहती है, जिसमें कुछ भी हलचल नहीं होता, कोई भी स्पंदन नहीं होता है। ऐसे समझो जैसे कि निर्जीव प्रकृति पड़ी हो। तो ये होता है चांदनी से खिली हुई सुनसान रात्रि। विश्व आप जानते हैं, विश्व माने संसार। सुकुमार कहते हैं अत्यंत कोमल। सुकुमार माने अत्यंत कोमल। भीमाकाश कहते हैं विशाल आकाश। भीमाकाश का मतलब क्या होता है? विशाल आकाश। तमसाकार, तमसाकार का अर्थ होता है अंधकार के रूप में। तमसाकार कहते हैं अंधकार के रूप में। दीर्घ माने लंबी, दीर्घ माने लंबी। और समीर आप जानते हैं, समीर का मतलब होता है वायु या हवा। तपक, तपक माने चमक। तपक माने चमक या तड़प। पावसधार कहते हैं वर्षा ऋतु की, वर्षा की झड़ी लग जाती है जो, वो होती है वर्षा की झड़ी। इंगित करना मतलब संकेत करना। तो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। स्तब्ध ज्योत्सना कहते हैं चांदनी से खिली हुई सुनसान रात्रि। विश्व माने संसार। सुकुमार कहते हैं अत्यंत कोमल। भीमाकाश कहते हैं विशाल आकाश। तमसाकार कहते हैं अंधकार के रूप में।
दीर्घ माने लंबी, समीर माने वायु या हवा, तपक माने चमक या तड़प, पावसधार कहते हैं वर्षा की झड़ी, और इंगित करना कहते हैं संकेत करना। तो इसके ये कठिन शब्दार्थ थे। तो अब हम इसको हाँ, तो देखो बच्चों, अब हम इसका अर्थ करके बताते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिश्वानादान विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। देखो, इसमें कवि सुमित्रानंदन पंत ने रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्त किया है। देखो, कवि पंत कहते हैं कि जब चांदनी से व्याप्त सुनसान रात्रि का सौंदर्य, कवि पंत कहते हैं चांदनी से फैली हुई जो चांदनी है, चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई, चांदनी से व्याप्त सुनसान रात्रि का जो रूप, जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, और उसका सूनापन देख करके सारा संसार एक अबोध बच्चे की तरह आश्चर्यचकित सा रहता है, एक अबोध बच्चे की तरह आश्चर्यचकित सा रहता है। और संसार के जो लोग हैं, उन लोगों की पलकों पर अनजान कोमल स्वप्न विचरण करते रहते हैं। जो अनजान कोमल स्वप्न हैं, वे उनकी पलकों पर विचरण करते रहते हैं। अर्थात संसार के जो निवासी हैं, वो उनके जो सुनहले स्वप्न हैं, वो अपने सुनहले स्वप्नों में डूबे रहते हैं, अपने सुनहले सपनों में डूबे रहते हैं। कवि कहते हैं कि न जाने कौन है जो मुझे इन नक्षत्रों के बहाने, इन तारों के माध्यम से मुझे मौन निमंत्रण देते रहते हैं। कवि का कहने का भाव ये है कि जब रात में चांदनी खिली हुई होती है, जब रात्रि में चांदनी खिली हुई रहती है, तारे चमकते रहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी के लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी के लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं। तब मुझे उस अज्ञात तथा असीम सत्ता का आभास होता है, और वह अज्ञात और असीम सत्ता न जाने ऐसी कौन सी असीम सत्ता है जो मुझे अपने पास बुलाती है, मौन निमंत्रण देती है मुझे। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि सारी पृथ्वी के सारे लोग जब सोए रहते हैं, सारे जीव सोए रहते हैं, तब जब वह अज्ञात सत्ता होती है, वो असीम सत्ता, वो ना जाने कौन है जो मुझे अपने पास बुलाती है, अर्थात मौन निमंत्रण देता है मुझे। ऐसी कौन सी अज्ञात सत्ता है? सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निःश्वास, प्रखर झरती जब पावन धार। तो देखो, कवि सुमित्रानंदन पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब आसमान में घने बादल छाए रहते हैं, जब आसमान में घने बादल छाए रहते हैं, तब भी मुझे कोई अज्ञात शक्ति लगातार अपनी ओर आकर्षित करके निमंत्रण देती रहती है। लगातार अज्ञात शक्ति मुझे आकर्षित करके, अपनी ओर आकर्षित करके और निमंत्रण देती रहती है। जब बादलों से भरा हुआ आकाश जब भयंकर गर्जना करता है, बादलों से भरा हुआ आकाश
जब भयंकर गर्जना करता है तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है। ऐसे वातावरण में वायु किसी विरह अवस्था की गहरी सांसों के समान प्रबल झोंकों में प्रवाहित होने लगती है। गहरी सांसों के समान प्रबल झोंकों में प्रवाहित होने लगती है। प्रखर झरती जब पावनधार और मूसलाधार वर्षा होने लगती है। इतनी तेज वर्षा होती है कि जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते। मूसलाधार वर्षा होने लगती है उस समय। न जाने तपक तड़त में कौन मुझे इंगित करता तब में। तो ऐसे वातावरण में ना जाने कौन है जो तीव्र गति से चमकता हुआ बिजली के समान, बिजली के माध्यम से मुझे एक नया संदेश देता है। कवि का कहने का भाव यह कि आकाश, उसमें होने वाली गर्जना, पवन, श्वास छोड़ना और वर्षा ऋतु की तीव्र धार जैसे सभी कार्य को इस संकेत या संदेश के माध्यम से मुझे देता रहता है। ये जो वर्षा ऋतु है, इसका जो संपूर्ण जो दृश्य है, ये रहस्यात्मक रूप से संदेश देता रहता है। तो कवि वर्णन करते हैं कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति हर माध्यम से, हर तरह से मुझे कोई ना कोई संदेश देते रहते हैं, अपनी ओर आकर्षित करती है। और पता नहीं है कि वो चुपचाप में, मौन रूप में मुझे अपनी ओर निमंत्रण देती रहती है। उस जो वह परम शक्ति है, उस परम शक्ति का मुझे कुछ भी नहीं पता, केवल आभास होता रहता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ाया, ये रहस्यवादी भावना से जुड़ा हुआ पद था। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है। देख वसुधा का यौवन भार, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। विधुर उर कैसे मृदु उद्गार, विधुर उर कैसे मृदु उद्गार, कुसुम खुल पड़ते स्वच्छवास। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। विधुर उर कैसे मृदु उद्गार, कुसुम खुल पड़ते स्वच्छवास। न जाने सौरभ के मिसकौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। तो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, पहले उनको बता देता हूँ। वसुधा, आप जानते हैं वसुधा किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। किसे कहते हैं वसुधा? पृथ्वी को। और मधुमास किसे कहते हैं? बसंत ऋतु को। मधुमास बसंत ऋतु को कहते हैं। विधुर कहते हैं विरही होता है, जो विरह अवस्था से पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं विधुर। उर माने हृदय, मृदु माने कोमल, नाजुक, और जो स्वच्छवास शब्द आया है वो गहरी सांस लेते हुए। जो गहरी सांस लेते हैं ना, गहरी सांस भरते हुए। स्वच्छवास। सौरभ माने सुगंध या खुशबू। मिस माने बहाने से। और कुसुम, कुसुम शब्द आया, इसको तो आप जानते हैं। कुसुम माने फूल, पुष्प। तो इसके ये कठिन शब्दार्थ हैं। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, मधुमास, मधुमास कहते हैं बसंत ऋतु को, विधुर माने विरही, उर माने हृदय, मृदु माने कोमल या नाजुक, स्वच्छवास कहते हैं गहरी सांस भरते हुए, और सौरभ कहते हैं सुगंध, खुशबू, और मिस मतलब बहाने से, कुसुम माने फूल या पुष्प। तो देखो,
देख बस दहका यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर्के से मृदुद्गार, कुसुम खुल पड़ते शौचवास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। तो देखो ये जो अगला पद है, इस पद में क्या है, जब कवि पंत कहते हैं कि इस संसार में कवि पंत कह रहे हैं कि सारे संसार में बसंत ऋतु की जो मधुरमा है छा जाती है, तब ये संसार ऐसा लगता है, ये विश्व ऐसा लगता है जैसे धरती यौवन और सौंदर्य के भार से झुक गई है। कवि पंत कहते हैं कि सारी पृथ्वी पर बसंत ऋतु की जो मधुरमा छा जाती है, तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो धरती है, हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी यौवन और सौंदर्य के भार से झुक गई हो। इतना ही नहीं, बसंत ऋतु में भ्रमर है। भ्रमर भी जब फूलों के आसपास मंडराते हुए गुंजार करते रहते हैं, भ्रमर फूलों के आसपास मंडराते हुए गुंजार करते रहते हैं, तब वातावरण और भी अधिक मनमोहक बन जाता है। इतना सुंदर वातावरण बन जाता है कि हमें हमारे हृदय को आनंद की अनुभूति हो जाती है। विदुर उर्के से मृदुद्गार, कुसुम खुल पड़ते शौचवास। बसंत ऋतु में जो विरही होता है, विरह अवस्था से पीड़ित होता है बसंत ऋतु में, वो विरही जनों के हृदय में उसके जो उद्दीपनकारी प्रभाव हैं, वे उसी प्रकार उनके कोमल भाव हैं वो उभर आते हैं, उद्दीपनकारी प्रभाव उभर आते हैं। कवि कहते हैं कि जो विरही लोग होते हैं, विरह अवस्था से पीड़ित लोग होते हैं, उनके हृदय में ये जो उद्दीपनकारी प्रभाव है, उनके हृदय में जो हलचल मच रही है, जो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, वो उसी प्रकार उनके कोमल भाव उभर आते हैं। जिस प्रकार बसंत ऋतु में चारों तरफ के वातावरण में सुगंधी फैल जाती है, वातावरण पूरा महक जाता है, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है, किंतु ऐसे मोहक और जो मादक वातावरण होता है, उसमें जो विरही जन होते हैं, उनके हृदय में दुख की सांसें चला करते हैं। मतलब कहने का भाव ये कि जितना अच्छा वातावरण होगा, मन को भाने वाला वातावरण होगा, उनसे विरही जन होते हैं, उनको दुख और भी अधिक उत्पन्न हो जाता है और उनकी सांसें उत्पन्न हो जाती है। कवि का कहने का भाव ये कि बसंत ऋतु में जो फूल विकसित होकर के विकीर्ण हो जाते, जिनकी सुगंध विकीर्ण होती है, तो वो सुगंध के माध्यम से ना मालूम कौन मुझे अपना संदेश देकर के मुझे बुलाता है, अर्थात वो मौन रूप में मेरे पास कौन संदेश देता है सुगंध के रूप में, ये मुझे पता नहीं है। कवि कहते हैं कि ऐसी कौन सी अज्ञात शक्ति है जो कि मुझे मौन रूप में संदेश दे करके इस सौरभ के मिसकोण, मतलब इस सुगंधी के बहाने मुझे बुला रहा है और संदेश दे रहा है। तो देखो बच्चों, ये पद आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।